भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पियरलेस मार्शल गॉड के नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले पिछला एपिसोड देख क्या और बताओ कैसा था पिछले एपिसोड, मज़ा आया कि नहीं। और आप लोगों को और भी किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो बताते जाइए ताकि हम भी बनाते जाए। ठीक है, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लिन फेंग धीरे धीरे खड़ा होता है, उस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा जहाँ कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नजर उस पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। आखिरकार लिन फेंग का बेपरवाह पहले से नहीं बिहेवियर है, ठीक है, पहले से फ्रेंडली नहीं था। जो लड़कियां उसके पास आने की कोशिश कर रही थी उन्हें उसने क्लियरली इग्नोर किया था, और सबसे बड़ी बात, उसने नालान फेंग को ऑफेंड कर दिया था। वही नालान फेंग जिसे यहाँ लोग प्रिंसेस की तरह देखते थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? टेबल पर बैठे एक आदमी ने अनफ्रेंडली टोन में कहा, आंखों में सीधे हॉस्टिलिटी के साथ। लिन फेंग ने बिना किसी हरी के 2 सिल्वर कॉइन्स निकाले और टेबल पर रख दिए। फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? एक पल के लिए पूरा साइलेंस छा गया। फिर, बैठो बैठो, ऑफकोर्स बैठ सकते हो, आवाज आई। टेबल पर बैठे सब लोगों का एटीट्यूड तुरंत चेंज हो गया। 9 क्लाउड्स कॉन्टिनेंट में प्रीसियस स्टोन्स सबके पास नहीं होते थे, और डेली एक्सपेंसेस के लिए सिल्वर गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे। ठीक है, बहुत काम आते थे, यही कॉइन्स यूज किए जाते थे। ठीक है, कल्टीवेटर्स के खर्चे तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं, कौन फ्री में मिले सिल्वर कॉइन्स को मना कर सकता था। उन्होंने तुरंत जगह बना दी, एक चेयर खींच दी और टोन बिल्कुल फ्रेंडली हो गया। ब्रदर बताओ, किस बात की मदद चाहिए? लिन फेंग ने शांत आवाज में पूछा। थोड़ा अजीब लग सकता है, ना लैंड फेंग और कुछ आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर्स इकट्ठा हुए हैं, वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? एक आदमी हल्का सा हंसा। ब्रदर ये तो सबको पता है। फिर धीरे धीरे समझाने लगा, सिटी के सीनियर कल्टीवेटर्स एनुअल मीटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। योंगजू सिटी में नालान फेंग को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो यंग जनरेशन के बेस्ट कल्टीवेटर्स के इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, वही ज्ञान दे सके, सीधी बात। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी बताई कि उसका क्लान टूर्नामेंट से क्या चाहता है। उसने बात को जानबूझकर बीच में रोक दिया, सस्पेंस बनाते हुए। वैसे ना लान फेंग के अपने प्लान्स भी होते हैं, उसने कहा। जैसे कि? लिन फेंग ने कैजुअली पूछा। जैसे कि अपने एनिमीज की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। उसने फिर कंटिन्यू किया, हर साल योंगजू सिटी का क्लैन एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, हजारों यंग कल्टीवेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल भी वही होगा। नालान फेंग सिटी मास्टर के क्लैन की रिप्रेजेंट वही वो बनेगी यार, उसकी तरफ से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, क्लैन की तरफ से। इसलिए उसने इन सब को बुलाया है, बात करने के लिए और लोगों को जज करने के लिए। लिन फेंग हल्का सा हंसा। योंगजू सिटी टूर्नामेंट कोई सीक्रेट नहीं था, वही जगह थी जहां जिसकी वजह से वो यून इफेक्ट वापस नहीं गया था और भी योंगजू सिटी में ही रुक गया था। वही इसका भी प्लान था। ठीक है, जाने का। आई हियर इस साल थोड़ा डिफरेंट होगा, लिन फेंग ने आगे पूछा। मैं यहाँ हूँ तो अलग ही होगा। ठीक है, कह रहे हैं जो क्लैंस योंगजू सिटी के नहीं है उन्हें आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को भी इनवाइट किया जाएगा। उनके डिसाइपल्स जो आउटस्टैंडिंग है उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सुना है। क्यू लान का नाम सुना है? तुमने सिटी मास्टर ने उसे कहा है कि जो भी टूर्नामेंट ज्वाइन करना चाहता है पहले उससे मिलना होगा। लिन फेंग का हल्का सा नोट करने की आवाज आई। समझ गया, थैंक्स ये इन्फॉर्मेशन के लिए, यूजफुल है। उसने अपनी शराब का लास्ट सिप लिया, पिकल्स खत्म किए। रेस्टोरेंट का शोर अब उसके सर में दर्द बना रहा था। और तब ना लान फेंग, वही लड़का है ना जिसने तुम्हें बेइज्जती से काट की थी, नहीं बात की थी। ठीक है, चल कर उसकी कल्टीवेशन क्रिपल कर देते हैं, उसने कहा। ठीक है, एक डेविल आवाज गूंजी थी। पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत हो गया। सबकी नजर सीढ़ियों पर चली गई। 2 सील हाउसेस धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। एक लड़की लाइट ग्रीन रोब्स में और नालान हाई। ये लड़का तो गया। लोगों ने लिन फेंग की तरफ देखा, ऑलमोस्ट सिंपथी के साथ। वही यार, तुम्हें वो किया ना, ऑफेंड किया, जो इसको मारते हैं, क्रिपल करते हैं कल्टीवेशन, वो सब बातें हुए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। बहुत ज़्यादा
रेकलेस हो गया, गलत लोगों को ऑफेंड कर दिया, अब कौन बचाने वाला है? यही बातें हो रही थी। रेस्टोरेंट में धीमी धीमी विश्वास खुसुर फुसुर चल रही थी। सबको लग रहा था ये लिन फैंग का लास्ट मोमेंट है, पर लिन फैंग उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। शराब का असर था, सर भारी लग रहा था, उसके चेहरे क्लियर दिख भी नहीं रहे थे। उसके चेहरे मतलब क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है, नशा ज्यादा हो गया लौंडे को। इसने इंसल्ट की है, इसे मरना ही चाहिए। ना लान हाई की आंखों में आइस कोल्ड किलिंग इंटेंट आ गई। वो धीरे धीरे लिन फैंग की तरफ बढ़ा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है तुम में, नालान हाई ने ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। नालान फेंग को ऑफेंड किया है तुमने, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहो। वर्ड्स में इतना टाइम वेस्ट क्यों? लाइट ग्रीन रोब्स वाली लड़की ने इम्पेशेंट टोन में कहा और कहा, सीधे वर्ड्स में सीधे की कल्टीवेशन क्रिपल करो। हे ठीक है। नालान हाई ने अपना फन घुमाया। एलिगेंट लग रहा था, पर ब्लेड की तरह शार्प थी। इसी पर लिन फैंग थोड़ा सा होश में आया। उसने आंख उठाकर ना लान हाई को देखा, सिर्फ एक ग्लेंस, पर उस ग्लेंस ने ना लान हाई के रीढ़ की हड्डी में ठंडक डाल दी। ये लिन फैंग था, वही लिन फैंग। उसके अंदर की किलिंग इंटेंट जैसे हवा हो गई। ना लान हाई का चेहरा एकदम बदल गया। रूमर्स गलत थे, ये वो जानता था। विशल्स वाइन रेस्टोरेंट में वो खुद लिन फेंग की पावर देख चुका था। रूथलेस, काम, बैकग्राउंड की कोई परवाह नहीं। ये कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था, ये मॉन्स्टर था। गेट लॉस्ट। लिन फेंग की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी, पर उस ठंडक ने नालान हाई को कांपने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, मतलब लिन फेंग को देखा, इन सब की लंका लगे फट चुकी थी सभी की, ठीक है, क्योंकि सब जानते कि जो बातें कही जा रही थी वो अफवाह थी। सबको पता था ये बैकग्राउंड कुछ नहीं देखता, ये सब फाड़ देता है, ऐसी बातें हो रही हैं। ला नान हाई तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? ग्रीन रोब्स वाली लड़की गुस्से में चिल्लाई। ना लान हाई ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। वो पलट गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर खींच लिया। ना लान फेंग ने भेजा था। लिन फेंग ने पीछे से पूछा, ठीक है, ना लान फेंग ने भेजा था क्या करके? ना लान हान रुक गया, पर जवाब नहीं दिया। वो सीधे चलता रहा। लिन फेंग के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। सब कुछ क्लियर हो चुका था। नाम जानते ही सब शेर बिल्ली बन जाते हैं। लिन फेंग ने अपना कप एक गल्प में खत्म किया, मतलब एक घूंट में यार, ठीक है, सीधे, और खड़ा हुआ। ब्लैक रेन केप पहनी, स्ट्रॉ हैट डाली और बिना किसी टेंशन के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पूरा क्राउड हंसकर बस उसकी पीठ देखता रह गया। यह लड़का कौन था? ना लान हाई इतना डरा हुआ क्यों था? उसकी आंखों में तो प्योर टेरर था। सभी यही बातें कर रहे थे। ग्रीन रोब्स वाली लड़की गुस्से में बोली, ना लान हाई वो सब क्या था? वो लिन फैंग था, ना लान हाई ने धीरे से कहा। लिन क्लैन का ट्रैश? ना लान हाई बिटर स्माइल के साथ बोला। ट्रैश? तुम रूमर्स पर भरोसा करती हो? फिर उसने सच बताया। लिन वू को जमीन पर रुला दिया था। लिन होंग, लिन की लेयर कल्टीवेटर ऑलमोस्ट मार दिया गया था। 2 लोग मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए थे। लड़की का चेहरा यह सुनकर सफेद पड़ गया। लिन फैन इन पहुंच गया। बेस्ट रूम लिया। इन मतलब वही रेस्टोरेंट है, ठीक है, मतलब वहाँ रूम पे, मतलब होटल में इन कहा जाता है उसको, ठीक है, तो हम इन ही बोलेंगे, क्या है, फिर कई जगह होटल बोल दे, इन बोल दे, समझ नहीं आएगा आपको, हम लोग लिन ही बोल कर करेंगे उसको। बेस्ट रूम लिया, शांत, वॉइड, सिक्योर, मेडिटेशन पोस्चर में बैठा। उसकी बॉडी के अंदर एक भूख थी, पावर की भूख। एक दिन मैं सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगा, उसने कहा। उसकी आंखें बंद थी, पर इरादा क्रिस्टल क्लियर था, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था। इधर गहरे कमरे के अंदर एक गहरी शांति थी। लिन फेंग अपने बेड पर बैठा हुआ था, आंखें बंद, पूरी तरह मेडिटेशन में डूबा हुआ था। उसने अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज की हुई थी और आसपास की हेवन एंड अर्थ की शांत तरीके से अपनी तरफ खींच रहा था। इस स्टेट में उसकी सेंसेस ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से काफी ऊपर थी। अगर चाहता तो नीचे रेस्टोरेंट में हो रही हल्की सी बात भी सुन सकता था। डार्क स्पिरिट उसकी हर सेंस को एम्पलीफाई कर रही थी। हर सांस के साथ की उसके बॉडी में एंटर हो रही थी कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके बॉडी के आसपास हल्की सी व्हाइट लाइट दिख रही थी। की का फ्लो ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज हवा हो जो किसी भी पल तूफान
बन सकती हो, ये उसकी की थी। 9th की लेयर के पीक पर पहुंच चुकी थी, मतलब वही, मतलब पीक पर है, ठीक है। वो उसके बाद आ जाएगा कियान लेयर, लिन की लेयर, ठीक है। लिन की, हाँ शायद वही है। मैं कल्टीवेशन वीडियो डाल दूंगा यार, कंफ्यूजन बहुत हो रही है अभी, ठीक है। लिन फेंग वेट कर रहा था सिर्फ एक चीज का, बॉटल नेक टूटने का। जैसे ही वो ब्रेक होता, पावर का एक ऐसा नया सर्ज उसकी बॉडी में रस करता और वो लिंग की लेयर में एंटर कर जाता। मतलब वही फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करने की सोच रहा है, ठीक है। यानी कि उस लेवल पर तब रहेगा बॉटल नेक पर जब तक वो बॉटल नेक टूट ना जाए। उस स्टेज पर जो उसके अगेंस्ट खड़े होते, उन्हें मारना और भी इजी होता। अपनी स्किल्स और टेक्निक के साथ वो 9th की लेयर के डिसाइपल को बिना नोटिस किए किल कर सकता था। मतलब उसके नजर में भी नहीं आता, वो पल से वक्त मर चुका होता, ठीक है। इसी वक्त इनके बाहर कुछ शैडो साइलेंटली मूव कर रही थी। वो डायरेक्टली इनकी तरफ आ रही थी। एजिलिटी इतनी स्मूथ थी कि भीड़ के बीच से गुजर कर भी कोई उन्हें नोटिस नहीं कर पाया। अंधेरे में वो बिल्कुल घोस्ट जैसे लग रहे थे। हर एक के हाथ में ऑक्स हॉर्न बो था, पावरफुल हैवी ऑरा के साथ। की लेयर के कल्टीवेटर्स के हाथ में ये बो आने पर उनकी पावर काफी बढ़ जाती थी। रूम नंबर 2, एक शैडो ने धीरे से कहा। उसके हाथ में एक फेदर फैन था। डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ट्रबल हो जाए क्वाइटली हैंडल करते हैं। ट्रबल हो जाएगा क्वाइटली हैंडल करते हैं, ठीक है। लिन फेंग के असैसिनेट करने के लिए आ रहे हैं। कुछ ही पल बाद लगभग 10 शेडोज उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनकी मूवमेंट इतनी लाइट थी कि जमीन भी आवाज नहीं कर रही थी। उन्हें कोई नोटिस नहीं कर पाया, कोई भी नहीं, सिवाय लिन फेंग के। वो इनमें एंटर करने से पहले ही उनकी प्रेजेंस फील कर चुका था। सिस 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 हवा चली। सबने अपने बोस पे एरो नॉक की। बो स्ट्रिंग्स धीरे से ड्रॉ हुई और फिर फायर। बैंग बैंग बैंग। तेज आवाज के साथ एरो वुडन डोर को चीरते हुए अंदर घुस गए। दरवाजा पूरी तरह टूट गया। कमरे के अंदर एक हैवी थंप हुआ, फिर कुछ रोल होने की आवाज आई। लेट्स को एक शैडो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ बेड था, हाई क्वालिटी वुडन बेड जो एरो से सैटर्ड हो चुका था। बेड पर एक ह्यूमन शेप फिगर पड़ा हुआ था, लेकिन वो डमी था। 2 शेडोज और आगे बढ़े, अलर्ट पोस्टर में। तब विश की आवाज आई। स्वॉर्ड की हवा काटने की आवाज थी और अगले ही पल थंडरस रोर हुआ। अंधेरे में सिर्फ 2 आंखें चमकी, रूथलेस और ब्लड थर्स्टी। कोल्ड सिल्वर लाइट फ्लैश हुई और बूम, थंडर स्क्रीमिंग चारों तरफ फैल गई। 2 भयानक चीखें गूंज उठी। वो दोनों शैडो वापस नजर आए, लेकिन इस बार जिंदा नहीं थे, मर चुके थे। उनकी लाशें जमीन पर रोल होते हुए बाकी ग्रुप के तरफ आ रही थी। जब ये लोग इनमें घुस घुसे थे, लिन फेंग सब जान चुका था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, वो कल्टीवेशन ट्रेस में था, मतलब वही मेडिटेशन में था, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके फुटस्टेप्स उसके कमरे के बाहर रुके, वो इंस्टेंटली अलर्ट हो चुका था। ये लोग उसे मारने आए थे। वो पहले ही डोर से हट चुका था। कमरे में एक डेड एंगल वॉल के साथ लग चुका था। वहां से एरो का कोई एंगल पॉसिबल नहीं था। बाहर से कोई उसे देख भी नहीं सकता था। परफेक्ट एम्ब्यूस पोजीशन में था वो। एरोस की पावर देखकर लिन फेंग को समझ आ गया था, अगर वो पहले नोटिस नहीं करता तो अब तक मर चुका होता। उसके दिल में किलिंग इंटेंट भर गया था। मर्डरस ऑरा उसकी बॉडी से फूट पड़ी थी। वो किसी एंशिएंट बीस्ट जैसा लग रहा था, जो अंधेरे में छुपा अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। इसलिए उसने बिना हेजिटेशन किए 2 लोग मार दिए थे। कम अंधेरे से एक ब्लड कोल्ड आवाज आई। वो माई स्वॉर्ड हैव्स नॉट टेस्टेड इनफ ब्लड, मतलब मेरी स्वॉर्ड ने भी पर्याप्त खून नहीं चखा है। आओ। अगले ही पल लिन फेंग गायब हो गया। 2 और स्क्रीम्स गूंज उठी, चीखें पूरे कमरे में फैल गई। कमरे के बाहर उसने मूनलाइट फेदर एजिलिटी का यूज करके उन 2 असैसिन्स को मार दिया था, जो खुद को सेफ समझ रहे थे। बाकी लोग शॉक में रह गए। इसी मोमेंट का फायदा उठाकर लिन फेंग विंडो से जंप कर गया। पकड़ो उसे, एक शैडो की गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग वाइल्ड बीस्ट की तरफ पीछे भागे। बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि मून लाइट तक नहीं आ रही थी, लेकिन लिन फेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डार्क स्पिरिट की वजह से उसकी विजन और सेंसेस अब नॉर्मल लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसके लिए रात भी दिन जैसे थे। फुटस्टेप्स पास आ रहे थे, बहुत सारे।
वुफ की आवाज के साथ एक एरो उसके कान के बिल्कुल पास से निकल गया। हवा फट गई। 9th की लेयर। लिन फेंग ने दिल में ठंडी सी दौड़ गई। पावर लियो फेई के बराबर की थी। एक और एक और 2 एरोज आए, मतलब वही 2-3 एरोज आए, ठीक है। ये लोग वीक नहीं थे। आर्चरी ट्रेनिंग परफेक्ट थी। ऐसा नहीं चलेगा, लिन फेंग ने सोचा। थक गया तो यहीं फिनिश हो जाऊंगा। अचानक वो रुका। मूड मूड में पांव फिसला। मूड मतलब वही गड्ढे में, ठीक है। रोप्स गंदे और भीगे हुए थे। उसने घूम कर पीछे देखा। मूनलाइट फेदर एजिलिटी और मरो एक्टिवेट हुई और मरो वो उल्टा भागा डायरेक्टली उनकी तरफ। शॉर्ट फ्लैश हुई। थंडर और बारिश एक साथ रोर कर उठे। खून बहने लगा। पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। एक ही स्ट्राइक में 5 हेड्स जमीन पर गिर गए। बाकी लोग 10 मीटर पीछे हट गए। बारिश के बीच लिन फेंग ने उन्हें देखा। बीच में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक रेन केप, हाथ में फोल्डिंग फैन के साथ। ना लान हाई। फैन पहचान में आ गया। लिन फेंग ठंडे मुस्कान के साथ मुस्कुराया। सो मैनी आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिशनर्स। योंगजू सिटी के सिर्फ कुछ ही क्लैंस ऐसा कर सकते थे, मतलब ऐसा रखते हैं, ठीक है। नाला नहाए गुस्से में कर जा। लिन क्लैन के ट्रैश, तू जीनियस है, लेकिन क्या? लिन फेंग ने पूछा। लेकिन कोई भी कभी नहीं जानेगा, उसने जवाब दिया। प्रिंसेस नालान के लिए इतना। लिन फेंग ने के टोन में मॉक थी, मतलब वही टॉन्ट मार रहा था, ठीक है। डार्क स्पिरिट उसके पीछे अपीयर हुई। तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ। एरो फिर से आया। लिन फेंग इजिली डॉच कर दिया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, बिल्कुल एक फियर्स बीस्ट की तरह जो कि अपने शिकार पर घात लगाए बैठा हो। इधर लिन फेंग ने अपनी डार्क स्पिरिट रिलीज कर रखी थी, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो कितना सिनिस्टर लग रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, काम, कैलकुलेटिंग, आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ ठंडी सी खाली नज़र। जिस कल्टीवेटर ने एरो चलाया था वो उस नज़र से ही हिल गया था। ऐसी आंखें, इतनी टेरिफाइंग, और फिर इतना काम फेस। इस हालत में कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मूनलाइट फेदर एजिलिटी एक्टिवेट की। अगले ही पल वो सीधे ग्रुप के बिल्कुल सामने था। इतने पास की डिस्टेंस पर उनके बोस बेकार हो चुके थे, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज रेंज में था, ठीक है। उसके लोग स्वॉर्ड हवा को काटते हुए आगे बढ़े। लिन फेंग की लॉन्ग स्वॉर्ड, ठीक है, हवा को काटते हुए आगे बढ़ी, एक भयानक वाइलिंग साउंड के साथ। हर थ्रस्ट पहले से ज्यादा प्रिसिपाइस था। हर मोमेंट में एक अटैक डॉज, दूसरा ब्लॉक। लोग गुस्से से भर गए। वो सिर्फ बच ही नहीं रहा था, वो उन्हें मार भी रहा था, एक एक करके। अगर अब जब वो उस काम के नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे पीछे धकेले जा रहे थे। रिलीव यूर स्पिरिट, किल हिम। नालान हाई ने गुस्से में चिल्लाया, यानी अपनी स्पिरिट एक्टिवेट करो और उन्हें मार दो, ठीक है। लेकिन वो खुद सबकॉन्शियसली पीछे हट रहा था, मतलब हट रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पीछे। वो खुद उसकी फटी पड़ी है। लिन फेंग बिल्कुल सामने आ चुका था, और जब नालान हाई ने उसकी आंखों में देखा तब उसके दिल जोरों जोरों से धड़कने लगे। मर्डरस इंटेंट ओवर पावरिंग था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, मतलब वही पोजीशन है यार। नालान हाई की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसकी आवाज सुनते ही सब आगे बढ़े और अपनी स्पिरिट रिलीज की। इतनी स्पिरिट्स एक साथ रिलीज हुई कि गहरी रात भी लाइट दिन के आसमान की तरह चमक उठी। इसी बीच एक असैसिन वाइन स्पिरिट के साथ साइलेंटली लिन फेंग के पीछे पहुंच गया था। वाइन स्पिरिट ने उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। जब पावर बढ़ती है तो वो वाइन्स से एनिमीज को जकड़ सकता था। उसकी बॉडी वाइन्स की तरह हो गई थी, ऑलमोस्ट बोनलेस, शेप बदलने में कैपेबल, ठीक है, मतलब बहुत लचीली हो चुकी थी उसकी बॉडी। मान के चलो योगा करता है, ठीक है। वाइन्स हवा में वाइल्ड की तरह फैल रही थी। कोई फिक्स्ड पाथ नहीं, बस रॉ अनटैप्ड पावर के साथ। जब उसके हाथ लगभग लिन फेंग तक पहुंच गए, उसका चेहरे पर एक घिनौना स्माइल आ गया।
तब अचानक सिल्वर लाइट फ्लैश हुई। स्वॉर्ड ने उसकी सीधे आंखों को पियर्स कर दिया था और सर में घुस चुका था और पीछे से निकल गया। उसकी बॉडी स्वॉर्ड के सहारे खड़ी रही। स्वॉर्ड धीरे से झुकी और उसका सर ब्लेड से स्लाइड करता हुआ नीचे गिर गया। इतनी परफेक्ट स्ट्राइक, इतनी स्पीड, एक भी वेस्ट मूवमेंट नहीं। और सबसे डरावनी बात ये थी, लिन फेंग बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे ये सब नॉर्मल हो। उसने रुकना भी जरूरी नहीं समझा। स्वॉर्ड रात के आसमान में मेटेरॉइड की तरह चली। खून हवा में उड़ा और बॉडीज गिरती गई। बादल हट गए, मूनलाइट निकली और सामने सिर्फ ब्लडी वर्ल्ड दिख रहा था। ये सब कल्टीवेटर्स 8th और 9th की लेयर के थे, लेकिन लिन फेंग के सामने एक भी स्ट्राइक डॉच कर पाना लगभग इम्पॉसिबल थे इनके लिए। वो मॉन्स्टर के सामने खड़े थे और फिर बूम, एक हैवी मेटेओराइड जैसे स्ट्राइक उसके सर की तरफ आ रहा था। अगर वो लगा, शायद तुरंत मरे नहीं, लेकिन हेविली इंजर्ड हो सकता था। उसकी लाइफ एक पतली सी लाइन पर थी। तुम सोचते हो मैं डॉच करूंगा? एक बेपरवाह आवाज आई। इसी वक्त एक स्पेयर हवा को चीरते हुए आया और उसकी एस्केप ब्लॉक कर दिया। फ्रंट और बैक दोनों ब्लॉक थे। दोनों तरफ से परफेक्ट अटैक आ रहे थे, परफेक्ट बैटल स्ट्रेटजी के साथ, सर्टेन डेथ के लिए। डाई, लिन फेंग दहाड़ा। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड पूरी ताकत से थ्रो कर दी। स्वॉर्ड सीधे स्पेयर वेल्डिंग असैसिन के चेस्ट में घुस गई। वो बस खड़ा रहा, डिसबिलीव से नीचे देखता हुआ। ये रियल नहीं लग रहा था। लिन फेंग ने अपने वेपन छोड़ दिया था, सिर्फ एक और किल के लिए। इतनी काम फेस के साथ ऐसा गैम्बल, ये देखकर सबके दिल हिल चुके थे। वो असैसिन सोच रहा था, अब मेटेओराइट लिन फेंग के सर उड़ा देगा। और फिर स्विच की आवाज आई। पूरा माहौल शांत हो गया। लिन फेंग के हाथ में एक सॉफ्ट स्वॉर्ड थी, इल्यूजन की तरह। ठीक है, मेटेओराइट अभी तक पहुंच भी नहीं पाया था। मेटेओराइट स्पिरिट वाला कल्टीवेटर के सर हवा में उड़ रहा था, बॉडी से कंप्लीटली अलग। मतलब अटैक कर भी नहीं पाया था और उसकी बॉडी अलग हो चुकी थी। ठीक है, वो भी सॉफ्ट स्वॉर्ड से। दिस इज माई फेट, वो स्पीयर वाला धीरे से बोला। आंखें बंद की और गिर पड़ा। सर जमीन पर आ गिरा। सब जम गए, टाइम जैसे रुक सा गया हो। स्वॉर्ड अनशीथिंग, जैसे ही स्वॉर्ड निकली, सर उड़ गया। 9th की लेयर कल्टीवेटर ऐसे स्किल के सामने क्या कर सकते थे भला? वो भूल गए अटैक करना, लेकिन लिन फेंग नहीं भूला, वो करता गया। लाइट फ्लैशेस हुई, एक के बाद एक। हर फ्लैश के साथ खून बहता गया। लैंडस्केप सिर्फ ब्लड का बन चुका था। मतलब धरती पूरी तरह भीगी हुई थी। ठीक है, हर स्ट्राइक परफेक्टली, हर मोमेंट के साथ एक की मौत हो रही थी। उस पर लिन फेंग ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। वो मर्सी का मतलब भूल चुका था। सिर्फ एक चीज थी, मार डालो, इंडिफरेंस। नालान हाई कांप रहा था, बॉडीज गिर रही थी एक के बाद एक। दर्जनों कॉप्सेस, यंगू सिटी के टैलेंटेड सब यही खत्म हो चुके थे। मतलब वही सब टैलेंटेड लोग थे और यही मिटा दिए गए थे। ठीक है, उस क्लैन का बैकबोन टूट चुका था। नालान हाई को नहीं पता था उसे सबसे ज्यादा किस बात ने डरा दिया, स्वॉर्ड या लिन फेंग की आंखों ने। उसे बिल्कुल नहीं पता था। वो आंखें जो कह रही थी स्लॉटर नॉर्मल है। स्वॉर्ड की आवाज इतनी तेज हो चुकी थी कि बारिश की आवाज भी दब गई थी। स्वॉर्ड की ने पूरे एरिया भर दिया था। रन! नालाइन है जैसे तैसे होश में आया। भागना भागना था, दूर, बहुत दूर। बस उसका दिमाग यही कह रहा था। वो मुड़ कर भागा। अब जा रहे हो? अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। थोड़ा लेट नहीं हो गया? स्वॉर्ड की आवाज रुक गई। सिर्फ स्टेप्स सुनाई दे रहे थे, फ्लैश फ्लैश स्प्लैश। नालान हाई रुका। उसके सामने लिन फेंग खड़ा था। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, खून, आंखों से आंसू बह रहे थे। लिन लिन मुख से, ठीक है, नालान हाई के। लिन फेंग, इसका मुझसे लेना देना नहीं, यंग मिस का ऑर्डर था, उसने कहा। आई नो, लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। नालान हाई का दिल में हल्की सी होप जगी, इसलिए लिन फेंग ने आगे कहा, डॉग को मर्फी देनी पड़ती है, वरना वो हमेशा मास्टर के लिए काम करता रहेगा। सिल्वर लाइट अचानक फ्लैश हुई। नालान हाई का सर कट चुका था, एक तरफ गिरा हुआ। लिन फेंग ने पीछे मुड़कर लाशें देखी।
खून से लाल जमीन देखी। वो बिना रुके चल दिया। नालान फेंग आवाज रात में घुल गई। काफी देर बाद वो एक नो मैन टेरिटरी में रुक गया। मेडिटेशन की एब्जॉर्ब की रिलीज करने लगा। ग्लो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द ऑरा की तरह घूम रहा था। लाइटनिंग ग्लो, ठीक है। डार्क स्पिरिट वायलेंटली थ्रैश कर रही थी। लीन की लेयर बस एक स्टेप दूर है, उसने कहा, और फिर दर्द हुआ। फूल जैसे टुकड़ों में फट रही हो। वो चीखा। खून उसके होंठों से बहने लगे। ये पेन ह्यूमन के बर्दाश्त के बाहर था। यादें आई। उसके फादर का ह्यूमिलिएशन। मैं नहीं रुकूंगा, उसने कहा। पेन बढ़ता गया। विल और स्ट्रांग होती गई। लिन फेंग के दिमाग में सभी यादें घूम रही थी। पेन बढ़ता जा रहा था, विल और स्ट्रांग होती ही जा रही थी। और फिर एक आखिरी झटका लगा। वो जोर से चिल्लाया। 7 एक्यूपंक्चर से खून निकलने लगा। नो, मैं यही नहीं रुक सकता। और फिर लिन फेंग यही कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल मोशनलेस के साथ। हमें दिखाया जाता है लिन फेंग मर चुका था। उसकी बॉडी ठंडी लाइफलेस जमीन पर पड़ी हुई थी। इस सुनसान जगह पर कोई नहीं था जो उसकी मदद करने आए। उसके आखिरी पल में सिर्फ पेन से भरे हुए शब्द ही बोले थे। चिल्लाया था वो, जैसे उसकी सोल टुकड़ों में फट कर बिखर चुकी हो। वही वेस्टलैंड ने हवा का असर, न बारिश का असर। सीजन बदलते रहे, वक्त बीतता रहा। 20 साल बीत चुके थे। दूर से एक लड़का भागते हुए आ रहा था। लिन जी, वो 8th की लेयर का कल्टीवेटर था। उसके पीछे एक वायलेंट एप था, गुस्से में पागल दहाड़ता हुआ। भाई देखो, कुछ हुआ है, ठीक है। लिन फेंग मर चुका है, फिर रिवर्स रिवर्स होगा, कुछ होगा तो कंफ्यूज मत होना। 20 साल गुजर चुके हैं उसके मरने के बाद, ठीक है। हमें दिखाया जाता है नॉर्मली 7th की लेयर का फ्यूरियस बीस्ट 8th की लेयर कल्टीवेटर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लिन जी भाग रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आई। अगले ही पल जैसे ही वायलेंट एप उसके बिल्कुल पास पहुंचा, लिन जी ने एकदम से डायरेक्शन बदली और फिर वुश लाइटनिंग स्पीड में पतला और एक ही स्टेप में पलटा, मतलब लाइटनिंग की स्पीड के साथ, ठीक है। और एक ही स्टेप में एप के पैर में ब्लेड घुसा दी। आसमान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। एप लंगड़ा हो गया था। लिंजी रुकने का मूड में नहीं था। वो तुरंत वहां से निकल गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक स्केलेटन पर। एक जवान आदमी का स्केलेटन, ब्लैक रोब्स में, जैसे ब्रेक थ्रू के बीच ही मर गया हो। ये था लिन फेंग। उसके पास एक पील की बोतल थी। मिस्टिकल स्ट्रेंज और ऑलमोस्ट अनरियल था, ठीक है वो पील। लिंजी अभी दुनिया के मामले में कच्चा था। उसके दिल में थोड़ा डर आ गया, कहीं कोई ट्रैप तो नहीं। हालांकि हल्की हवा में उसके छोटे भूरे बाल उड़ रहे थे। उसका चेहरा फोकस्ड था। जैसे ही वो पास आया, उसने वो शैडो नहीं देखा जो स्केलेटन से निकला और चुपचाप उसकी शैडो में घुल गया। लिन जी ने आइटम्स उठाए, एक छोटी सी प्रेयर की और वहां से चला गया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये उसका पहला कदम था पियरलेस मार्शल गॉड बनने की तरफ। काफी दूर जाकर लिंजी एक छोटी सी वुडन हाउस तक पहुंच गया। अंदर एक मिडल एज्ड औरत बैठी हुई थी मेडिटेशन में। वो अभी भी ब्यूटीफुल थी। कल्टीवेशन टैलेंट साफ दिख रहा था। मदर, आई एम होम, उसने लिंजी बोला। कहाँ रह गया था? लिन कियान ने आंखें खोलकर कहा। मदर देखो, मुझे क्या मिला। इसे नेक्स्ट क्लैन मीटिंग में ग्रैंडपा लिन बादाओ को दिखाना चाहिए। लिंजी बहुत खुश था। लिन कियान ने बस ठंडी नजर डाली। मेरे फादर इस चीज से खुश क्यों होगा, उसने कहा। उसने बिना सोचे वो सारे आइटम्स जमीन पर फेंक दिए जो उसके पुराने दुश्मन के थे, जो कब का मर चुका था। और तब उसे महसूस हुआ सामने एक जाइंट किलर बनी खड़ी थी। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाई थी कि उस बनी ने अपनी डेमन स्पिरिट रिलीज कर दी। आई विल टेक यूर सोल एज एन एपेटिसर, उसने कहा। एक ठंडी आवाज आई। मैं कर्स मेरी बिलव्ड पान के लिए, पन के लिए, पता नहीं, शायद कुछ लिखा है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ हो रहा है, अभी सीन बदल रहे हैं, ठीक है। ये शायद इल्यूजन हो सकता है लिन फेंग का, या फिर उसे ना कोई निर्वाणा मिल रहा है, ठीक है। लिंग जी पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, पर कोशिश कर भी नहीं पाया।
अगले ही पल बनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और क्रंच, उसका ब्लड, उसकी सोल सब एब्जॉर्ब हो गए। एक ही स्क्रीम का मौका नहीं मिला उसे चिल्लाने का। फिर बनी ने एक प्रोफाउंड एजिलिटी टेक्निक यूज की और ब्लिंक ऑफ आई में वहां से चला गया और वो सीधे लिन की आन के सामने थी। बूम! एक टेरिफाइंग शॉकवेव आई। लिन की आन हवा में उड़ी और दूर जाकर जोर से गिरी। एक ही स्ट्राइक में ऑलमोस्ट क्रिपल्ड हो चुके थे। फुटस्टेप्स आए, हैवी स्लो। बनी उसकी तरफ आ रही थी। तब एक आवाज गूंजी, तुम्हें यही मार देता, लेकिन एक फ्री पास दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम औरत हो। साइलेंस, खून की स्मेल हर तरफ थी और कहीं दूर डेस्टिनी दोबारा हिल चुकी थी। तो पता नहीं ये क्या हुआ है गाइस, ठीक है कुछ हुआ है लेकिन बहुत बवाल चीज हुआ है। लिन फेंग मर गया है या फिर पता नहीं क्या, उसे कुछ वो किसी अलग ही स्पेस टाइमलाइन में चला गया है, क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ये लिन की आंखी थी, ठीक है, लिन बादाओ की बेटी, यानी कि लिन फेंग की कज़न, ठीक है। अब स्टोरी लाइन मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि लिन फेंग कैसे मरा, क्या हुआ है। ब्रेक थ्रू करते हुए इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन क्या होगा ये हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।